रसूल अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब जान साराने सहाबा मेरे नबी के साथ हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू रवा हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई और हुजूर रो रहे हैं। अब हुजूर माजी में चले गए, 57 साल पीछे मेरे नबी गए, 56 साल पीछे गए, 55 साल पीछे चले गए। 6 साल की उम्र है और उम्मे ऐमन है और मेरे नबी कायनात की वालिदा मां दुनिया से रुखसत हो रही हैं। अब कोई तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई तशफ़ी देने वाला नहीं है। जब मैं हुजूर की सीरत को पढ़ रहा था, मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे पास तो डॉक्टर्स भी थे, मेरे पास तो वेंटिलेटर भी था, ऑक्सीजन भी थे, मेरे शागिर्द भी थे, मेरी शागिर्दें भी थी जो मौजूद थी वहां पर और मेरी मां को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। मैं भी वहीं पर मौजूद था, मेरा भाई वहां पर मौजूद था, मेरी बहन वहां पर मौजूद थी, मौलाना बिलाल हवारी साहब, मेरा शागिर्द जुबैर, मेरा भांजा जकरिया वहां पर मौजूद था। लेकिन मैं वहां पर चटियल मैदान में पहुंचता हूं, मकाम अबवा में, जहां पर डॉक्टर भी कोई नहीं है, जहां पर वेंटिलेटर भी कोई नहीं है, हौसला देने वाला भी कोई नहीं है, एक खादिमा और मेरे नबी की मां, दुनिया की सबसे अजीम मां रुखसत हो रही है। आज कोई किसी आलिम की मां जाए तो आप कहते हैं बड़ी अजीम मां है भाई, पीछे आलिम छोड़ के गई है। आज किसी की मां दुनिया से जाए तो आप कहते हैं बड़ी अजीम मां है, हाफिज कुरान छोड़ कर गई है। आज किसी की एक पीर और मुर्शद की मां दुनिया से जाए, वो कहते हैं बड़ी अजीम मां है, पीर छोड़ कर गई है, मुर्शद छोड़ कर गई है। आज कोई सोशल काम करने वाले की मां दुनिया से चली जाए, आप कहेंगे भाई बड़ी अजीम मां है, लोगों की खिदमत करने वाला छोड़कर चली गई है। आज किसी की बिजनेसमैन की मां छोड़कर चली जाए, आप कहते भाई बड़ी अजीम मां है, सखी छोड़कर गई है। मैं कहता हूं वो वक्त याद कीजिए, चश्मे फलक ने यह कहा होगा, फरिश्तों ने यह कहा होगा, बड़ी अजीम मां है जो खातमुन नबीयीन छोड़ कर गई है, बड़ी अजीम मां है जो खातमुल अंबिया छोड़ कर गई हैं, बड़ी अजीम मां है जो वजह तख्लीक कायनात छोड़ कर गई हैं, बड़ी अजीम मां है जो दुनिया का सरदार छोड़ कर गई है, जो दुनिया का मालिक छोड़ कर गई है, बड़ी अजीम मां है जो जन्नत का मालिक छोड़ कर गई है, बड़ी अजीम मां है जो खानवादे नबुव्वत के शहजादों का नाना छोड़ कर गई है, बड़ी अजीम मां है जो फातिमा का बाप छोड़ कर गई है, बड़ी अजीम मां है जो ज़ैनब और रुक़ैया उम्मे कुलसूम का वालिद छोड़ कर गई है, बड़ी अजीम मां है जो हजरत उमामा का नाना छोड़ कर गई है, बड़ी अजीम मां है जो सहाबा का जम्मे गफीर छोड़ कर गई है, बड़ी अजीम मां है जो हम जैसे गुनहगारों का नबी छोड़ कर गई है, बड़ी अजीम मां है जो हम जैसे धुतकारे हुओं का सहारा छोड़ कर गई है, बड़ी अजीम मां है जो यतीमों का वाली छोड़ कर गई है, बड़ी अजीम मां है जो गुलामों का मौला छोड़ कर गई है, बड़ी अजीम मां है जो वो दरबार छोड़ कर गई है जहां पर किसी का दिल नहीं तोड़ा जाता। अब यहां पर मैं वो नक्शा खींचने लगा हूं, आप दुआ करें काश मैं वो नक्शा खींच सकूं, वो इमोशंस मैं आपके सामने रख सकूं। आप सिमात फरमाइएगा, रसूल कायनात की वालिदा उस वक्त दुनिया से रुखसत हुई जब मेरे नबी की उम्र 6 साल थी। 6 साल में अगर किसी की मां दुनिया से चली जाए, उसको उसकी मां धुंधली धुंधली याद रहती है, उसको मेरे नबी की यादें धुंधले, उसको अपनी मां की यादें धुंधला धुंधला याद रहता है। मां इस तरह की थी, मां इस तरह की थी। लेकिन आसिफ साहब, हम उस उम्र में दुनिया से रुखसत हुए। शफकत साहब, हमारी मां उस उम्र में रुखसत हुई जब हमें अपनी मां की एक एक याद भरपूर ताजा तरोताजा रहेगी। आप सिमात कीजिए, रसूल कायनात 6 साल मेरे नबी की वालिदा मुबारका से बोला नहीं जा रहा, लेकिन चंद लफ्ज मेरी नबी की वालिदा ने कहे। आका ऐसे हाथ उठाए, आखिरी वक्त नबी कायनात फरमाते हैं, हुजूर कौनैन की वालिदा की आंखों से आंसू रवा थे। आप बचपन की हालत में छोटे छोटे हाथों से मेरे नबी की वालिदा के आंसू, वो चेहरा कितना खूबसूरत था, जिनके चेहरे के ऊपर मेरे नबी के हाथ मुबारक लग रहे हैं। और इस वक्त मोहब्बत वाले नहीं है, सुनिएगा, एक अंदर से कुड़न उठ रही है, आंसुओं को साफ किया जा रहा है, वक्त मर्ग है। आज 15 दिन हो गए मेरी वालिदा को दुनिया से रुखसत हुए, मेरे हाथों में मेरी मां गई है। मैं यकीन करें, वो जब वो लम्हा आता है, किस तरह मेरी वालिदा दुनिया से रुखसत हुई, मैं भुला नहीं पा रहा, मेरे नबी भी नहीं भुला पाए। 57 साल बाद हुजूर दास्तान सुना रहे हैं, इस तरह मेरी वालिदा मुझे छोड़कर गई। और आप जरा सोचिए, कौन कब्र निकालने वाला उस वक्त होगा। सिर्फ और सिर्फ हज़रत उम्मे ऐमन थी। मेरे साथ तो हजारों का मजमा था,
नासिर साहब आपके साथ हजारों का मजमा था, शफकत साहब आपके साथ हजारों का मजमा था जो आपको दिलासा दे रहा था। मेरे नबी को तो उस वक्त दिलासा देने वाला भी कोई नहीं था। अगर मेरे नबी की वालदा मदीने में फौत होती, मदीने में कोई दिलासा देने वाला होता, मक्के में फौत होती, आपके रिश्तेदार थे, कोई करीबी रिश्तेदार आपके साथ मिल जाते, आपकी वालदा के गम में शरीक हो जाते, लेकिन यहां पर कोई भी नहीं है। अकेले 6 साल का ये बच्चा जो बार बार मेरे नबी की वालदा के जिस्म के साथ जाके लिपट जाता है और मोहब्बत करता है और शफकत करता है। अब हुजूर समझ चुके हैं उनकी वालदा उनको हमेशा के लिए दुनिया से छोड़कर चली गई हैं। मैं उस गम को समझ सकता हूं, लेकिन मेरे गम से करोड़ दर्जे ज्यादा मेरे नबी का गम था। मेरे पीछे दिलासा देने वाला मेरा वालिद मौजूद है, लेकिन नबी के पीछे दिलासा देने वाला मेरे नबी का बाप भी कोई नहीं है। मुझे दिलासा देने वाला मेरा भाई मौजूद है, लेकिन नबी को दिलासा देने वाला कोई भाई भी नहीं है। मेरे पीछे दिलासा देने वाली मेरी बहनें मौजूद हैं, लेकिन मेरे नबी की कोई बहन भी नहीं थी, कोई खाला भी नहीं थी। उस वक्त आपकी वालिद मोहतरम भी नहीं थे, कोई भाई भी नहीं था। लेकिन रसूल कायनात जब मक्का मुकरमा में गए, हुजूर फरमाते हैं, आप एक दफा जम्मे गफीर है सहाबा का, आपने अपनी एड़ियां उठाई, ऐसे ऊंचा होकर देखा, सहाबा की सफ़े ही सफ़े हैं, सफ़े ही सफ़े हैं। अचानक मेरे नबी की आंखों से आंसू निकले। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप आज रो क्यों दिए? आज तो दीन पर बहार आ चुकी है। या रसूल अल्लाह, तो सहाबा ही सहाबा हैं। या रसूल अल्लाह, दीन फतह की तरफ है, बदर को फतह कर दिया हमने, ओहद खंदक को हुनैन तक चले गए, हम देखिए कैसर व किसरा तक चले गए। या रसूल अल्लाह, आपके इस्लाम का परचम सर बुलंद हो गया है, आज आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल आए? फरमाया, मेरे सहाबा, मैंने पहले ही कहा, जब कामयाबी मिलती है ना, सबसे पहले माँ याद आती है। अब आपकी जिंदगी में कई ईदें आएंगी, कई शबरातें आएंगी, कई खुशियां आएंगी, कई इम्तिहानात में कामयाबियां आएंगी, कई कारोबार में कामयाबियां आएंगी, लेकिन वो खुशी नहीं आएगी। रसूल पाक ने फरमाया, काश आज मेरी माँ जिंदा होती। आपने लफ्ज़ काश इस्तेमाल किया, काश आज मेरी माँ जिंदा होती और वो देखती मोहम्मद अरबी को अल्लाह ने आज कितना कामयाब कर दिया है, वो देखती कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन पे कितनी बहारें आ चुकी हैं। मेरे भाइयों,